नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक्त के चूँकि आखिरी लम्हात हैं और मैं हस्बे वादा आपसे बयान करूँगी जो पिछले महीने में मौजू शुरू किया था। आपको अगर याद हो तो मुझे याद दिला दीजिए। औलिया अल्लाह के 12 खसाइल, 12 खसलतें। खसलत की जमा होता है खसाइल। 12 खसलतें। जो शख्स पीर या मुर्शिद या रहनुमा बनना चाहता है उसके अंदर 12 खसलतें होनी चाहिए। अगर ये 12 खसलतें उसके अंदर नहीं हैं तो उसके लिए जायज़ ही नहीं कि वो पीर बने। पीर का वैसे फ़ारसी में माना होता है बहुत बूढ़ा बुज़ुर्ग आदमी। हम उर्दू में पीर किसे कहते हैं? जिसे अरबी में मुर्शिद कहते हैं। और ये लफ्ज़ भी ठीक करना है कि ये लफ्ज़ पहले भी मैंने निशानदही की थी कि ये मुर्शद नहीं है। क्या है? मुर्शिद। हाँ, ये भी ठीक करके जाना है। क्या है? मुर्शिद। मुर्शिद। मुर्शिद होता है हिदायत देने वाला, और मुर्शद कौन होता है? जो हिदायत लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुर्शद हुआ मुरीद और मुर्शिद हुआ पीर। आप समझ आ गई? हाँ, तो हम नारे लगा लगा के कह रहे होते हैं मुर्शद मुर्शद, यानी वो बेचारा जो पीर है उसको हमने मुरीद ही बना के रखा होता है। समझ आ गई जी? तो दुरुस्त लफ्ज़ भी आना चाहिए। पीर को क्या कहना है? मुर्शिद जी। तो मैंने कुरान अज़ीम से जो आयत करीमा भी आपके सामने पेश की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है। मैंने अभी आपके सामने क्या अल्फाज पढ़े हैं, किसी को याद है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि जिन लोगों को अल्लाह से हकीकी तौर पर खशियत, डर, खशू व खुजू नसीब हो सकता है, और जो लोग सही मानों में अल्लाह की खशियत हासिल करते हैं वो कौन होते हैं? वो उलमा होते हैं। और अगर कोई आलिम तो है मगर उससे अल्लाह का डर ही नहीं, गलत सही, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम में वो इसके बावजूद कोई इम्तियाज़ नहीं रखता, तो वो आलिम कहलाने का हकदार नहीं है। वो आलिम है ही नहीं। अगर उसके अंदर खशियत इलाही नज़र आती हैं तो समझो कि वो वाकई आलिम है। और अगर 20 साल भी मदरसों में पढ़ने के बावजूद वो बेअमल भी है, बेखौफ भी है, बेडर भी है, अल्लाह की फर्मा बरदारी करता भी नज़र नहीं आता, तो वो आलिम कहलाने का हकदार नहीं है। मैंने जिन 12 खसलतों का ज़िक्र किया है वो 12 खसलतें क्या हैं और किस के लिए चाहिए? जो शख्स किसी का रहनुमा बनना चाहता है या अपने आप को लोगों का रहनुमा कहलवाता है
उसको उस वक़्त तक रहनुमा बनना या कहलवाना या किसी पीर की मसनद पे बैठना जायज़ नहीं जब तक उसके अंदर ये 12 खसलतें ना हों। इनका मजमूई ज़िक्र तो मैंने पिछली दफ़ा भी किया था कि वो 12 खसलतें कहाँ कहाँ से लेके जमा करनी हैं। आज मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ करूँगी, इतनी जितनी आपको याद रह जाए, अगर आप रखना चाहेंगे जी। अगर तो मैंने आपको तवज्जो दिलाने के लिए कह दिया, याद रखना लाजमी है। आपको मैंने मिसाल भी दी थी कि जिस तरह किसी अच्छी प्रोडक्ट को या अच्छी जिन्स को ख़रीदने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें उसकी सिफतें, उसकी निशानियां याद हों, उसका नाम याद हो, फिर जाके आप मार्केट में बहुत सारी अजनास में से खालिस जिन्स ख़रीद सकते हैं। और अगर कोई पहचान ही ना हो तो आप कैसे ख़रीद सकेंगे? आप चावल ही लेने गए हैं और मंडी में कोई 20 नाम के चावल पड़े हुए हैं, आपको कोई नाम पढ़ना ही नहीं आता, आपको कैसे पता चलेगा किस बोरी में कौन से चावल है? चलो नाम किसी से पढ़ा लिया, चावल देख के आपको पहचान ही नहीं कि ये कौन से चावल हैं। देखिए ना, आज एक लड़की है, उसके हाथ पे आप चावल रखें, आप उसे पूछें कि ये चावल कौन से है, किस जिन्स के चावल हैं, वो कहेगी मुझे क्या पता जिन्स क्या होती है और चावल क्या होते हैं, मैं क्या जानूँ, मुझे तो ये पता है कि चावल है, बस चावल है। लेकिन पास बैठी हुई वालिदा होगी, दादी नानी बुजुर्ग होंगी, जिनको इन चीज़ों का पता है, वो फ़ौरन बता देगी चावल की शक्ल देखकर। हालांकि चावल तो जितने भी होंगे वो चावल ही होंगे, मगर उनका कलर, उनका साइज़, उनका छोटा या बड़ा होना, पतला या मोटा होना, बल्कि तजर्बाकार लोग पके हुए चावल देख के बता देते हैं कि ये कौन से चावल है। मुझे पता है बुजुर्ग सारे बैठ के खुश हो रहे हैं, हमारी तारीफ हो रही है। ऐसे ही है ना, आपकी महारत की बात हो रही है। तो अब जिसको इसमें से किसी चीज़ की भी पहचान नहीं, वो कैसे असल जिन्स खरीद के लाएगा? पता क्या चला कि ख़रीदने से पहले जिन्स की पहचान का होना ज़रूरी है। पहचान होगी तो ठीक खरीद सकेंगे, वरना दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे और गलत चीज़ खरीद के ले आएंगे। जिस शख्स के साथ हमने अपनी जान का सौदा करना, जिसके हाथ पे हमने अपना आप बेचना है अल्लाह के नाम पे, क्या उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए? अगर अपना ही गलत सौदा कर बैठे तो क्या बचेगा? माल का गलत सौदा हो गया तो फिर भी बना लेंगे, किसी जिन्स का गलत सौदा हो गया तो चलो उसके बदले अगले वक्त में फिर ले लेंगे। जान का ही गलत सौदा हो गया तो पीछे क्या रहा? कुछ भी नहीं, ना दुनिया रही ना आखिरत। लिहाजा हमने मुर्शिद की पहचान क्यों करनी है और उससे ताल्लुक़ क्यों बनाना है, कितना ज़रूरी है? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेवकूफ़ है वो आदमी जिसको ना तो आखिरत का रास्ता खुद आता है, ना वो किसी पते वाले से पूछता है। हमारी ज़िंदगी कैसी ऐसी है ना, बोलिए, ना हमें खुद पता है और ना हम पते वाले से पूछते हैं। हम इसे गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं। तो सामियात मोहतशम, दुनिया के तमाम रास्तों से, ज़िंदगी के तमाम मामलात से ज़रूरी तरीन मामला और ज़रूरी तरीन रास्ता कौन सा है? आखिरत का रास्ता, जिसकी हम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते। मैंने बहुत मरतबा जिक्र किया, आप खुशनसीब लोग हैं
जिनको अल्लाह हर महीने तौफीक दे देता है, आप उसकी बारगाह में उसकी कुछ बातें सुनने के लिए, कुछ आखिरत की फ़िक्र पैदा करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, सफ़र कर लेते हैं, तशरीफ़ ले आते हैं, अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है, अल्लाह से कोई ताल्लुक़ बन जाता है। उलमा कहते हैं कि इल्म की मजलिसों में आते रहा करो, जाते रहा करो। क्या होता है? आते जाते रहने से ताल्लुक़ बन जाया करते हैं, और जब ताल्लुक़ बन जाए तो फिर बात भी बन जाया करती है। इसलिए इल्म की महफ़िलों में आना बड़ा ज़रूरी भी और बड़े काम का भी। लेकिन ये बात हमेशा दोहराती हूँ और ये हमेशा याद रखने की ही है कि जहाँ हम जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, हमें हर वक्त ये याद रहना चाहिए हम कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं और क्या लेकर आते हैं। आने से पहले तलब होनी चाहिए कि लेने क्या जाना है, जाने के बाद चेक करना चाहिए कि लेकर क्या आए हैं। बात तब बनेगी, बात तब बनेगी। आने जाने रहने का क्या मतलब है? ये तरगीब इसीलिए दी जा रही है कि आते जाते रहो, अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। तो जिन लोगों से ताल्लुक़ मजबूत होता है वो बेमकसद नहीं होता, वहाँ मकसद का हमें पता होता है कि हमारा वहाँ ताल्लुक़ बनाने का मकसद क्या है, हमने वहाँ ताल्लुक़ क्यों बनाया है। तो इसी तरह हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हमने यहाँ आना है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेने, आपकी दी हुई तालीम को सीखने, और जाकर चेक करना है कि अमल के लिए हम क्या लेकर आए हैं। हमारे अंदर कौन सी चीज़ दाखिल हुई है जिस पर पहले अमल नहीं था, अब करना है। किस चीज़ की कमी थी जो अब लेकर जा रहे हैं और अब ये हमारे साथ रहेगी। ये ज़रूरी है। बात इससे बनेगी, फ़ायदा इससे होगा, और इंशाअल्लाह फिर इस सूरत के साथ, इस अंदाज के साथ हमें क़यामत के दिन भी इस ताल्लुक़ पर और इस आने जाने पर फ़ख्र होगा। लेकिन अगर सीखा कुछ ना, गलत को छोड़ा नहीं, सही को अपनाया नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह के घर में, अल्लाह की याद में बैठने का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की मानना शुरू कर दें, अल्लाह को पहचानना शुरू कर दें, अपनी मर्ज़ी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएं और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलते जाएं। तो हम सारे किस लिए जमा होते हैं? उस रास्ते का पता मालूम करने के लिए। पते वालों की बातें करते हैं, पते वालों का जिक्र करते हैं, और उनकी यादों से हम भी पता हासिल करते हैं। ये बात मैंने लास्ट बार भी एक्सप्लेन की थी, और ये उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदामंद बात है, नॉलेज है, जिनको इस बात का जवाब देना पड़ता है कि औरत की बैयत है कि नहीं, और है तो क्यों है, और जो करते हैं वो गलत करते हैं। आपको अगर याद हो तो मुझे बताइए कि मैंने लास्ट टाइम क्या अर्ज़ किया था। बैयत के बारे में क्या अर्ज़ किया था। हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिस पे हम दावा करें कि कोई हमारी रहनुमाई में चले, जिस पे हम ये कहें कि हम रहनुमाई देने के काबिल हैं। मैंने कहा था कि जब कामिल मुर्शिद मिल जाता है और वो अपने नज़रे कमाल से किसी को कुछ अता करता है, और वो एक क्लास में से किसी तालिबे इल्म को ये समझता है कि मेरे बाद मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरे साथ मुंसलिक लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के काबिल है,
तो वो अपनी तरफ से उसको मॉनिटर बनाकर उसकी ड्यूटी लगा देता है। सबक, तालीम, फैज़ उसी का होता है जो अपनी गैर मौजूदगी में किसी को मॉनिटर बनाता है। तो हमारा मकसद, हमारा रास्ता, हमारी हैसियत अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में ऐसी ही है कि उनकी लगाई हुई ड्यूटी शरीयत की हदूद को कायम करते हुए हम अदा करते हैं और बाहैसियत मॉनिटर उनका दिया हुआ सबक अपने साथियों तक पहुंचाते हैं। जितने बड़े वली, जितने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं ना, वो अपने मुरीदों को गुलाम नहीं समझते थे, वो अपने मुरीदों को संगी और साथी कह के बुलाया करते थे। क्यों भला? ताकि अपने अंदर बड़ाई पैदा ना हो। ठीक है, तो हमारे अंदर तो बड़ाई वाली चीज़ ही कोई नहीं है कि जिस बात पे बड़ाई की जाए। बस सिर्फ ये कि मुर्शिद करीम ने एतमाद किया और एतमाद करके ड्यूटी लगाई कि मेरे बाद मेरी गैर मौजूदगी में चूँकि शरीयत की हदूद को कायम रखना ज़रूरी है, और ये सीन और ये तरीक़ा फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के अंदर अपनी एक नाइब खातून को मुकर्रर करके उनसे उनकी बैयत करवा के ये तरीका राइज फरमा दिया कि मेरी मुकर्रर की हुई एक नाइब औरतों से बैयत मेरी तरफ से ले। तो ये उस तरीके पे हम अमल करते हैं। अब अगर कोई बंदा खुद कोई किताब, कोई मुताला, कोई तारीख पढ़े ही ना और उठ के एतराज़ कर दे तो उसको कोई बंदा क्या जवाब देगा? तो सामियात मोहतशम, हमारा फैज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से चलता हुआ हमारे मुर्शिद करीम के सीने तक पूरी चेन के साथ आया और हमारे मुआशरे की खराबियों को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली आज आप देखते हैं हर दूसरा तीसरा पीर हमारे हाथों, हमारी जुबानों से बदनाम होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हालात ही ऐसे पैदा होते हैं। बेपर्दगियाँ, बेअमली हमें कहाँ ले जाती है? पीरों को कहाँ पहुँचाती है? आज आप मीडिया पर, टेलीविज़न पर उन पीरों को जूते पड़ते देखते हैं। क्या नज़र का कमाल था हमारे मुर्शिद करीम का कि उन्होंने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि जिन ख़वातीन को उन्होंने अपनी नज़र कमाल से कमाल अता किया और इस काबिल बनाया कि उन पे एतमाद किया जा सकता था, आपने उनको इजाज़त फरमाई कि मुझे ख़वातीन में ना जाना पड़े बल्कि मेरे नायब बनकर आप ख़वातीन में मेरा फैज़ तक़सीम। बस ये इतनी बात है, अगर ये सबको समझ आ जाए तो इसके बाद कोई सवाल नहीं रहता। आज भी अगर हमारा सिलसिला हो, किसी और का सिलसिला हो, कोई पीर, कोई खलीफा अपनी मर्जी से अगर औरतों में बैठ के करता है और औरतों की सोबत में बैठता है, या कोई और औरत मुकम्मल फैज़ लिए बग़ैर नाकिस होने के बावजूद किसी को अपनी मर्जी से फैज़ दे, तो याद रखिए कि मुर्शिद करीम हज़रत सैयदुना अख़ुंज़ादा मुबारक अलैहि रहमा का कतान ना ये हुक्म है ना ये आपकी इजाज़त है। कोई भी अगर ऐसा करेगा वो अपने अमाल का जिम्मेदार खुद होगा। तो कामिल मुर्शिद के लिए ज़रूरी क्या है? अगर वो इस मनसब और इस मसलक पे बैठना चाहता है, कितनी खसलतें अपने अंदर पैदा करे? कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? 12। लेनी कहाँ से है? किसी मार्केट से? उसकी तकसीम बता दी। वो 12 खसलतें कौन सी हैं और कहाँ से लेनी है? 2 खसलतें अल्लाह से लेनी है। मुर्शिद के अंदर मुर्शिद ने करना क्या है? अपनी पूजा करवानी है? परस्तिश करवानी है? नहीं। क्या करना है? दरमियान में नुमाइंदा बनना है अल्लाह का
और लोगों को जमा करके रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचाना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस पे फख्र करने बैठ जाएं तो तबाही अपनी भी हो जाएगी, पीछे चलने वालों की भी हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जहाँ कोताही होगी वहाँ कटहरे में खड़े कर दिए जाओगे। अगर ये फिक्र होगी तो फिर खौफ भी होगा, खशियत भी होगी, डर भी होगा, उसकी पैरवी भी होगी। और अगर ये फिक्र नहीं होगी तो फिर हम इसको भी एक खेल तमाशा बना के अपनी नमूदो नमाइश और शोहरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हज़ारों सजदे अगर आज के दौर में हम करें कि अल्लाह ने हमें कौन सी कामिल हस्ती के पीछे लगाया और कितना मजबूत सुन्नत और कुरान का रास्ता दिया जो आज तलाश करने से दुनिया में नहीं मिलता। आज अजीज़ात गिरामी कदर, ज़िंदगी के इस थोड़े से वक़्त को बड़ा कीमती समझिए और पूरी कोशिश के साथ जो थोड़ा सा दुनिया का वक्त रह गया है इसमें अपने वक्त को कारआमद बना लीजिए। और वो कैसे होगा? आखिरत की फ़िक्र पैदा करने से, दुनिया की लग़वियात से हटकर बचकर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में ज़िंदगी बसर करने से आप अपने वक्त को कारआमद बना सकेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि 12 खसलतें जब तक नहीं, उस वक़्त तक कोई मुर्शिद कहलाने के काबिल नहीं, उसे जायज़ ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुकर्रर किसने किया मायार, तो ये जानकर आपका ईमान और मजबूत होगा कि ये मायार उस हस्ती ने किया जिसकी याद में आप हर महीने यहाँ आते हैं। कौन? ऊंची बोलिए, कौन? हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। हमने सिर्फ इतना समझा कि 11वीं है तो बस हजूर गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत का हक अदा हो गया। नहीं, आज ज़रा सुनिए, ये हजूर गौसे पाक ने, आपकी किताब है क़लाइदुल जवाहिर, क़लाइदुल जवाहिर के सफ़ा नंबर 203 पर ये इबारत तहरीर है जिसका तर्जुमा मैं आपको सुना रही हूँ। आपने फरमाया कि किसी शख्स के लिए उस वक़्त तक ये जायज़ ही नहीं कि वो अपने आप को किसी का पीर कहलवाए या मुर्शिद कहलवाए जब तक उसके अंदर 12 खसलतें ना हों। उन 12 खसलतों में 2 खसलतें वो अल्लाह से लेगा और 2 खसलतें वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेगा। अल्फाज क्या फरमाए कि खसलतानी मिनल्लाहि, 2 खसलतें अल्लाह से, व खसलतानी मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 2 खसलतें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेगा। व खसलतानी मिन अबी बकर, और 2 खसलतें सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से लेगा। व खसलतानी मिन उमर इब्न खत्ताब, और 2 खसलतें उमर इब्न खत्ताब, हज़रत उमर बिन खत्ताब से लेगा। व खसलतानी अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, 2 खसलतें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की उसके अंदर होंगी। व खसलतानी मिन अली इब्न अबी तालिब, 2 खसलतें हज़रत अली बिन अबू तालिब से लेगा। अल्लाह की 2 खसलतें किसी मुर्शिद और पीर में कौन सी होनी चाहिए? आप आगे आ जाओ जी। अल्लाह से 2 खसलतें, आई यकूना, तवज्जो रखिए, आई यकूना सत्तारम व गफ्फारा। मुर्शिद को कैसा होना चाहिए? आई यकूना सत्तारम व गफ्फारा। अल्लाह सत्तार भी है, गफ्फार भी है। सत्तार कौन होता है? पर्दे डालने वाले। और गफ्फार कौन होता है?
बख्शने वाला, बड़ा ही बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। तो मुर्शिद के अंदर ये दो खसलतें जब तक नहीं होंगी वो मुर्शिद कैसे बनेगा? ज़रा गौर कीजिए, इन खसलतों की अहमियत क्या है। अब मुर्शिद तो वो होता है जिसके पास हर वक्त लोगों का हजूम होता है। उसके मुरीद होंगे, इरादतमंद होंगे, शागिर्द होंगे, चाहने वाले होंगे। एक ने आके अपना दुखड़ा सुनाया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, सैकड़ों लोग आए। और अगर वो एक की बात दूसरे से, दूसरे की तीसरे से करता रहेगा तो बताइए वो मुर्शिद बनने के काबिल? तो सबसे पहले अल्लाह की सिफत सत्तारी उसके अंदर होना ज़रूरी है कि हज़ार बंदा भी उसके पास आके अपने मामलात डिस्कस करे और हज़ारों लोगों के ऐब उसके सामने खुले पड़े हों, मगर उसके अंदर ज़र्फ इतना हो कि वो सारे अपने अंदर डालता जाए, महफूज करता जाए। तो लोगों के सामने उसकी तशहीर करके उसको बदनाम ना करे, उसके ऐबों पे पर्दा डाले, उसके राजों पे पर्दा डाल के रखे। मुर्शिद के लिए ये ज़रूरी है। और अगर किसी मुर्शिद की बारगाह में जाके कोई बड़े राज से अपना दुख पेश करे और दूसरे हफ्ते अगले 10 बंदे आके उसको बताएं भी तूने आस्थाने पे जाके ये बात की थी, मुझे तो पता चल गया, ये कौन सा मुर्शिद है? बताइए। उसके अंदर पहले इतना ज़र्फ होना ज़रूरी है कि वो हर एक को अपनी जगह पे रख कर उसके साथ निभाए, उसकी इस्लाह करे, उसके ऐबों पे पर्दा डाले। मैं यहाँ एक नुक्ता आपको अर्ज़ कर दूँ। हम बाज़ औक़ात बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला होते हैं और वो गलत फहमी हमें गुमराही में बड़ी दूर ले जाती है। और वो पैदा करने वाला कौन होता है? शैतान। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम गुनाह करके, गलत काम करके मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं, गलत बयानी भी की होती है, बल्कि बसा औकात मुर्शिद के सामने बैठ के गलत बयानी कर रहे होते हैं, मगर मुर्शिद महसूस नहीं करवाता। सुभान अल्लाह। उससे क्या होता है? उससे हम इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमने बड़ी चालाकी और बड़ी सफाई से ये सब कुछ कर लिया, उन्हें तो पता भी नहीं चला। लिहाजा अगले वक्त में कुछ और, उससे अगले में कुछ और समझते ये रहे कि हमारी चाल इतनी साफ थी कि हमारे रहनुमा को इस चीज़ का पता ही नहीं चला। याद रखो, अगर पता चल गया तो आपके रहनुमा की रहनुमाई का तकाजा ये है कि वो उस पर पर्दा डाले। सुभान अल्लाह। वो आपकी इस्लाह का बसा औकात ऐसा तरीका इख्तियार करता है कि आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आपने गलत किया, लेकिन कभी अगले वक्त में जाके आपको फिर याद दिला देता है। कभी ऐसा भी होता है और कभी हिकमत अमली का तकाजा ये होता है कि वो आपको बावर ही ना होने दे कि उसने आपकी गलती और आपके झूठ को पकड़ लिया है। वो आपकी तरबियत इस अंदाज से करे कि आप उसको छोड़ दें, और जब कभी आपको बताने की ज़रूरत पड़े तो वो आपको बता भी दे। उसको आश्कार करने की ज़रूरत पड़े, उसके बगैर अगर आपकी इस्लाह मुमकिन ना रहे तो फिर वो आश्कार कर भी देता है। सत्तार यही होता है। देखिए ना, अल्लाह पाक की सिफत सत्तारी है। अल्लाह हमारे कितने गुनाहों पे पर्दे डालता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी मुआशरे की काम बात तवज्जो तलब है, हम हराम खाते रहते हैं, हराम काम करते रहते हैं, हराम की कमाई घर लाते रहते हैं, बाहर हम बदउनवानियाँ करते रहते हैं। क्या होता है? बचते चले आते हैं, बचते चले आते हैं, कोई नहीं पूछता। लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, कई साल गुजर गए, किसी ने नहीं पूछा, मगर एक दिन पकड़े गए, एक दिन पकड़े गए। हराम खाते रहे, कोई सवाल नहीं आया, मगर एक दिन सवाल आ गया।
ये क्या था? अल्लाह पर्दे डालता रहा, असबाब पैदा करता रहा, आप छुपे रहे, छुपे रहे, आप किसी से हरामकारी करते रहे, हराम ताल्लुक कायम करके चोरी चोरी जाके मिलते रहे, अल्लाह पर्दे डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा। मगर जब आपने हदें तजावुज़ कर ली, अल्लाह ने पकड़वा दिया। एक दिन पकड़े गए ना, ऐन मौके पे पकड़े गए। आप माँ को धोखा देते रहे, माँ के सामने बैठ के मोबाइल पे गलत राब्ते करते रहे, अल्लाह ने बचाए रखा। बाप को धोखा देते रहे, मोबाइल पे सामने बैठ के गलत राब्ते करते रहे, माँ के सामने झूठ बोलते रहे, मैं तो फलां से बात कर रही हूँ, फलां सहेली से कर रही हूँ, मगर राब्ते किसी और से चल रहे थे। अल्लाह ने पर्दे डाले रखे। मगर जब आपने तौबा नहीं की और वहाँ जब हद से बढ़ने लगे, फिर अल्लाह ने एंड टाइम पे आपको पकड़वा दिया। इसी को सत्तारी कहते हैं ना। अल्लाह पूरा मौका आपको देता है। इसी तरीके से जब आप किसी अपने रहनुमा, अपने मुर्शिद या अपने पीर की बारगाह में जाते हैं, तो वो भी अगर इस मकाम पे है तो वही सिफत सत्तारी का इजहार करता रहता है, मगर जब उसको खोलना ज़रूरी हो जाता है तो फिर वो खोल दे। सुभान अल्लाह। गफ्फारी, अल्लाह गुनाह माफ़ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, मगर जब हम उसकी कदर नहीं करते तो फिर क्या होता है? फिर हमारे ऊपर अजाब आ जाता है। तो इसी तरीके से आपकी गलतियां, आपकी कोताहियां, आपकी बदआमालियां, आपका मुर्शिद साथ लेके आपको चलाता रहता है, मगर आपको समझाता रहता है कि ये गुनाह छोड़ दीजिए, ये गुनाह छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। अगर ये तरीक़ा उसके अंदर और ये वुसअत नहीं होगी, ये खसलत नहीं होगी, तो वो कभी मुरीद की इस्लाह नहीं कर सकता, वो इस मकाम पे फायज ही नहीं हो सकता, उसके लिए जायज़ ही नहीं। दो बातें रसूलुल्लाह की खसलतों में से लेनी है। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो खसलतें कौन सी होंगी? शफीक़न रफ़ीक़न, कि जो मुर्शिद है अपने मुरीद के साथ शफीक भी हो, रफ़ीक भी हो। वो शफ़क़त भी करे अपने मुरीदों पे और उनका दोस्त भी हो, उनका हमदर्द भी हो, उनका गमगुसार भी हो। जैसा किरदार अदा करना पड़े मुरीद को, वो किरदार पेश करके उसको हदायत पर कायम रखे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया ना। आप पागलों को भी, दीवानों को भी इतना इतना वक़्त देते रहे, उनकी हमदर्दियाँ करते रहे, उनके साथ दोस्ती का मामला किया, उनके साथ मोहब्बत के ताल्लुक़ रखे, और उन्हीं ताल्लुकात ने आगे चलकर उनको इस्लाम में दाखिल करवा दिया, हजूर का दीवाना बना दिया। तो मुर्शिद को इन दो खसलतों का हामिल होना ज़रूरी है। क्यों? अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो आपने शेर सुन रखा है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, अपनी जान जलाता रहे, शमा की तरह जल जल कर दूसरों को रोशनियां देता रहे, और छोटी छोटी चीज़ों पर हर्ट होकर या लोगों को जिता जिता के नहीं चले। निगाह बुलंद, बुलंदियों पे वो फाइज रहे। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। सुभान अल्लाह। और तीसरी कौन सी बारगाह है जहां से दो खसलतें लेनी है? मिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कौन सी दो खसलतें पीर ने लेनी है? सादिक़न व मुतसद्दिक़न, सादिक़न व मुतसद्दिक़न। सादिक और मुतसद्दिक कौन है? जो सच बोलता हो और उसका सच लोगों की जुबान पर भी बोलता हो, सनद हो अपनों के लिए भी परायों के लिए भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुआशरे में परवश पाई? मुसलमानों में या काफिरों में? मुशरिकों में, यहूदियों में, ईसाइयों में, सब लोग वहाँ थे ना। और आगाज़ में तो सारे मुशरिक थे मक्का में जब आप थे। मुशरिकों में
आप परवान चढ़े, 40 साल तक आप वहाँ रहे, तो सारे मुशरिक आपको क्या कहते थे? सादिक और अमीन। आपका नाम तो कोई बुलाता ही नहीं था। काफिर और मुशरिक भी आपको हमेशा सादिक और अमीन कहते थे। मानते नहीं थे, ईमान नहीं लाते थे, कीमती चीजें लाके हजूर के पास रख जाते थे। अमानतें हजूर के पास पड़ी होती थी, हजूर के रब को नहीं मानते थे। यकीन इतना था, एतमाद इतना था कि ये बंदा बड़ा सच्चा है और बड़ा अमानतदार है। तो अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक क्यों हुए? सदाकत की वजह से। आपके सच की तस्दीक रब्बे करीम ने कुरान पाक में फरमाई, और दुनिया में भी आप सिद्दीक अकबर के नाम से आज भी मशहूर हैं। वो इतना सच बोलते थे, इतना सच बोलते थे कि लोग आपके सच को सनद मानते थे। क्या मतलब? एक शख्स अपने इलाके में अपनी अच्छाई और नेकी में बड़ा मारूफ था, इस्लाह करने में, लोगों की पंचायतें बिठाने में, सुलह करवाने में, अच्छे काम करने में। तो एक दिन कुछ लोग बैठे हुए थे, एक आदमी आया, उसने कहा कि फलां बंदा जो है वो इलाके के फलां आदमी के साथ लड़ पड़ा है, उसकी बड़ी लड़ाई हो गई। उसने कहा कि अच्छा वो लड़ पड़ा है? कहा हाँ। कहा अगर वो लड़ पड़ा है तो फिर वो ठीक लड़ा है। मामला सुने बगैर, देखे बगैर कहा कि वो जो कभी किसी से लड़ता नहीं, वो सच्चा इतना है, वो सही इतना है कि अगर वो किसी से लड़ा भी है तो उसकी लड़ाई भी ठीक है। सुभान अल्लाह। ये किरदार एक मुर्शिद का होगा तो ही वो लोगों की इस्लाह कर सकेगा। आप किसी को झिड़क रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी की इस्लाह के लिए कोई तरीका इख्तियार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो देखने वाला आपके हर अमल पे इतना मुतमईन हो कि वो उस पर एतराज़ करने की बजाय कहे कि अगर इस बंदे का हाथ उठा है तो वो बिला वजह नहीं उठा, वो सही काम के लिए उठा है। आपका किरदार, आपकी समझदारी, आपकी दानाई इतनी होनी चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर किसी का पीर और मुर्शिद बनते हैं तो फिर ये खसलतें आपके अंदर होंगी। आप खुद तो सच्चे होंगे ही, मगर दुनिया भी ये कहेगी कि आप वाकई सच्चे हैं। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में जाना है। क्या करने? 2 खसलतें वहां से भी लेनी है, और वहां से 2 खसलतें कौन सी लेनी है? वो खसलतें होंगी कि अम्मारन व नहाअन। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नेकी का हुक्म देने वाला और बहुत ज्यादा बुराइयों से रोकने वाला। और बुराइयों से रोकने के लिए तो आपको सख्ती भी करनी पड़ती है, और नेकी पे कायम करने के लिए भी बसा औकात आपको सख्ती करनी पड़ती है। तो पीछे तो हमने हजूर की बारगाह से 2 खसलतें ली थी, शफीकन व रफ़ीकन, मेहरबान, हमदर्द, नरमी करने वाले, शफकत करने वाले। और इधर क्या है? अम्मारन व नहाअन, बहुत ज़्यादा अमर करना और बहुत ज़्यादा बुराइयों से रोकने वाले। अब ये 2 बातें बज़ाहिर तो टकरा रही हैं, तो फिर जमा कैसे होंगी? जमा उसी तरह होंगी जिस तरह उमर फारूक और अबू बकर हजूर की बारगाह में जमा हुए। क्या मतलब है? रफ़ीक होने का मतलब, शफीक होने का मतलब ये नहीं कि जा बजा गलत और सही में आप नरमी ही बरतते रहें। अगर इसको शफीक कहा जाता कि हर जगह पे आपकी नरमी हो, जलाल कहीं ना हो, हर जगह पे जमाल हो, तो फिर अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तब तक उसे आदी बनाते रहो। 10 साल तक भी बच्चा आदी ना बने, नमाज का पाबंद ना हो, अब उसे मारो। शफकत किधर गई? बताइए, शफकत किधर गई? नरमी किधर गई?
कहा उसे मारो, मारने से भी नमाज ना पढ़े तो उसे खाना देना बंद कर दो। भूखा रखना नरमी है? नहीं। अगर वो खाना छोड़कर भी नमाज का, ये माएँ ज़रा सुने, जिनको तरस आने लग जाता है ना, स्कूल पढ़ के आया था सुता रहने दो उसमें जी, ये सुने ज़रा, अगर खाना ना देकर भी वो नमाज का पाबंद नहीं होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसको कैद कर दो। किधर है नरमी, शफकत किधर है? आप इसको इसके खिलाफ समझ रहे हैं ना? नहीं, इस सख्ती के अंदर नरमी है, इस शिद्दत के अंदर नरमी है, इस डांट के अंदर प्यार है। आपका बच्चा आपकी बिजली के स्विच के पास पड़ी हुई स्त्री को जाके पकड़ ले और आपकी दूर से नजर पड़े, आप भागते हुए जाके बच्चे को थप्पड़ मारेंगे कि नहीं? ये नरमी है? बोले नहीं, ये प्यार है? कमाल होगी, ये प्यार ही तो है खुदा के बंदो, ये प्यार ही तो है। अगर आप उस वक्त सख्ती से डांट कर बच्चे को नहीं खींचते तो वो जल जाता, करंट लग जाता, हो सकता है खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाता। तो मोहब्बत की एक सूरत ये भी है, अगर स्त्री से जलने वाले को थप्पड़ मार के बचाना सख्ती नहीं प्यार है, तो दोज़ख में जलने वाले को डांट कर और सख्ती करके बचाना ये प्यार नहीं? ये तो उससे भी बड़ा प्यार है, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी नरमी है। तो वो जो 10 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हुआ, उसको मारना ये नरमी है, ये शफकत है। उसको खाना ना देना और नमाज के पाबंद बनाने की रग़बत दिलाना ये नरमी और शफकत है, ये सख्ती नहीं है। इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर वो आज नहीं करेगा तो क्या कल दोज़ख में जलता हुआ उसको देख लोगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ के नाफरमान के लिए क्या कहा? माँ के सामने माँ ने कहा कि ये मेरा इतना नाफरमान है कि ये मर रहा है, इसकी जान नहीं निकल रही, कलमा नसीब नहीं हो रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माई से माफ़ कर दे, जब तू राज़ी हो जाएगी तो इसे कलमा नसीब हो जाएगा, इसकी जान निकल जाएगी। कहा नहीं या रसूलुल्लाह, नहीं माफ़ करना, इसने मुझे जलाया ही बहुत है, इसने मुझे सताया बहुत है, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा उठो, जंगल में जाओ, जाके लकड़ियाँ लेकर आओ, लकड़ियाँ जलाओ और इसके बेटे को लकड़ियों में डाल दो। चीखी माँ, उठी, कहा या रसूलल्लाह खुदा के वास्ते नहीं, ये नहीं करना, मेरे बेटे को ना जलाइए। कहा ए औरत तू अजीब है, चंद लकड़ियों की आग पर तू चीख उठी है, तो अगर तेरा बेटा इसी हाल में मर गया तो सीधा दोज़ख में जाके जलेगा, फिर उसे माफ़ क्यों नहीं करती? फिर उसे माफ़ कर दे, बड़ी आग से बच जाए। तो क्या किया? बड़ी आग से बचाने के लिए रसूलुल्लाह ने आग दुनिया की जलाने का हुक्म दिया। उसमें नरमी प्यार था कि नहीं? शफकत थी कि नहीं? तो शफकत को पहचानो, नरमी को पहचानो। बेजा लाड प्यार अगर आपके बच्चे के किरदार को तबाह करता है तो मारने के वक़्त को उसको मारना भी प्यार है, डांटने के वक़्त उसको डांटना प्यार है, सख्ती के वक़्त सख्ती लगा करके उस पर पाबंदियाँ लगा देना ये असल में प्यार है। तो अब मारन व नहाअन, जहाँ पे बुराई देखो उसको रोको, ये मुर्शिद का मनसब है। और हर वक़्त जहाँ मुरीद की गलती, सुस्ती, काहली, बेअमली देखो, फ़ौरन उसके मिजाज और उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको अमर दो। बाय ऑर्डर आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुरीद को सीधा रखो। ये 2 खसलतें हज़रत उमर फ़ारूक से लेनी है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक के अंदर ये खसलतें ना होती तो नबी अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमाते कि मेरा उमर जिस गली से गुजरता है शैतान भी भाग जाता है। ये इन खसलतों की बरकत थी। तो अल्लाह का वली
अल्लाह का दोस्त, उसका मनसब ये है कि वो अल्लाह के दीन की अलामत बन जाए। जिस जगह पे वो बैठा हो लोगों को दीन की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत ना हो। उनको ये यकीन हो कि अगर हम गलत करके जाएंगे तो लोगों के सामने हमें हुक्म दिया जाएगा कि ये गलत काम छोड़ो और सही काम की तरफ आओ। ये मुर्शिद का मनसब है। और ये दो बातें हज़रत उमर फ़ारूक से लेनी होंगी। हज़रत उस्मान गनी से क्या लेना है? आपकी ख़ास बात क्या थी? ताआमन वक़ाइमुल लैल। ताआमन यानी बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले, गरीबों को बहुत खिलाने वाले। बड़ी मज़े की बात है। आज देखें अपने चारों तरफ, मुरीद भी ये समझता है कि साढ़ा आके पीर नू देना, पीर भी समझता साढ़ा आके मुरीदा को लेना। हाँ जी, हज़रत गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं? पीर वो है, मुर्शिद वो है जो बेशुमार सखावतें करने वाला, हर आने वाले को खिलाने वाला, गरीब को अमीर को सबको खिलाएगा। अपने आस्थाने पे बुला के वो लोगों की जेबों पे नजर नहीं रखेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, बल्कि जो आएगा वो देता जाएगा, वो खर्च करता जाएगा। और आम छोटा मोटा नहीं, ताआमन बहुत ज्यादा खिलाने वाला, ये खसलत उसके अंदर होनी चाहिए। और कायमुल लैल, सारा दिन तबलीगें करे, लोगों की इस्लाह करे और रात गुलाम बन के रब की बारगाह में खड़ा हो। अपनी चार्जिंग रात के अंधेरे में नूर पैदा करके रब की बारगाह से ले, तब वो मुर्शिद के मनसब पे फायज होने के लायक है। और फिर छठी बात, किस बारगाह में जा रहे हैं? बाबुल इल्म की बारगाह में। बाबुल इल्म की बारगाह में जा रहे हैं तो फिर वहां से क्या लेंगे? इल्म ही तो लेंगे। फिर आखिरी दो खसलतें हजरत अली उल मुर्तज़ा से लेनी है, और वो है आलिमन व शजाअन। मिंबर पे बैठे तो उसके मुकाबले का आलिम कोई ना हो, और बातिल के साथ टकराने के लिए जाए तो उस जैसा बहादुर कोई ना हो। दब दब के डर डर के जिंदगी ना गुजारे, और बातिल कहने से इसलिए ना डरे कि मैं तो पीर हाँ तो कोई ओखा बोल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, शुजाअन, उसके अंदर गैरत ईमानी, बहादुरी, शुजाअत इतनी होनी चाहिए कि बातिल बात जहाँ भी देखे, हजूर के दीन की तौहीन जहाँ भी देखे, आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर हमला जहाँ भी देखे, वहाँ वो डट जाए, वैसे ही डट जाए जैसे अली उल मुर्तज़ा डट जाया करते। अज़ीज़ात मोहतरम, ये 12 खसलतें ढूंढें। किसी के हाथ में हाथ देना चाहें, किसी की ज़ात से रब की मार्फत लेना चाहें, तो पहले उस जिन्स को इस 12 खसलतों के साथ पहचान लें। फिर उसको कहें कि ये पीर बनने के लायक है, फिर उसको कहें कि ये अल्लाह का वली है, फिर उसको कहें कि इसके अंदर अल्लाह की खशियत है और ये आलिम कहलाने का हकदार है। ड्रामे, ढोंग, फ्रॉड, 2 नंबरी, बहरूपियाँ, आज ये सब चीज़ें मुआशरे के अंदर जब हमें नज़र आती हैं, हम उन सब को अल्लाह के वली बना देते हैं, हम उन सब को पीर बना लेते हैं। इन तमाम बातों को ज़ुबानी याद कर लें, ज़ुबानी याद कर लें, बहुत बड़ी रहनुमाई होगी। और ये भी याद रखिए कि ये मेरी बात नहीं, ये मेरा इंतिखाब नहीं, ये उस ज़ात का इंतिखाब है जिसकी बारगाह में आप हर महीने फैज़ लेने आते हैं। ये सारी बातें हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। आज इन्हीं बातों को याद करने के लिए महफूज करके ले जाइए, और बाद में सुनने के लिए भी आपके लिए अपलोड इंशाल्लाह कर दिया जाएगा, आपके ग्रुप्स में भी भेज दिया जाएगा। इसे सुनिए, दूसरों को सुनाइए, अपनी भी इस्लाह कीजिए, अपने साथ दूसरों की इस्लाह भी कीजिए, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारा आना जाना फ़ायदामंद हो जाए और आखिरत की और दुनिया की भलाई हमारे नसीब में हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।